बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट नंबर 1, 9th क्लास मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 है। तो आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ, एक्सरसाइज 1.1 के। तो इसमें हमने फाइंड करना है फाइंड ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ऑर्डर यानी मर्तबा फाइंड करना है हमें हर मैट्रिक्स का। तो सबसे पहले फर्स्ट ए है, तो ए में हम किस तरह इसका ऑर्डर फाइंड करेंगे? इसका फार्मूला क्या है? ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर किस तरह फाइंड किया जाएगा? इसका फार्मूला क्या है? आर बाय सी, रोज बाय कॉलम। तो इसमें सबसे पहले हम रोज चेक करेंगे, रोज 1 2 बाय 1 2, कॉलम कितने हैं जी? इसमें 2 हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं हम सी मैट्रिक्स की तरफ। सी मैट्रिक्स में हम देखेंगे ऑर्डर क्या होगा सी का, तो इसमें आर बाय सी यानी रो बाय कॉलम, कतारें बाय कॉलम। तो सबसे पहले इसमें कतारें चेक करेंगे, रो चेक करेंगे 1, इसमें 1 रो है और कॉलम कितने हैं इसमें? 1 और 2। अब नेक्स्ट चलते हैं हम डी मैट्रिक्स की तरफ। तो डी मैट्रिक्स में हम देखते हैं इसकी आर बाय सी। तो रो चेक करेंगे सबसे पहले 1 2 और 3 बाय कॉलम, कॉलम है 1। अब इस तरह नेक्स्ट चलते हैं हम एफ मैट्रिक्स की तरफ, एक्स कॉलम की तरफ। तो उसमें हम देखेंगे आर बाय सी, रोज कितनी है? 1 और कॉलम कितने हैं? वो भी 1 है, 1 बाय 1। अब नेक्स्ट हमारे पास मैट्रिक्स जो कॉलम है वो ई कॉलम है। तो उसमें हम देखते हैं इसका ऑर्डर आर बाय सी। तो रोज पहले चेक करेंगे 1 2 और 3, तो 3 बाय कॉलम चेक करेंगे 1 और 2। अब नेक्स्ट चलते हैं हम जी मैट्रिक्स की तरफ। जी मैट्रिक्स में हम सबसे पहले आर बाय सी, तो रोज चेक करेंगे 1 2 3 बाय कॉलम चेक करेंगे 1 2 3, 3 बाय 3 मैट्रिक्स है ये, जिसको स्क्वायर मैट्रिक्स भी कहा जाता है। और एच मैट्रिक्स की तरफ आएंगे तो एच में हम देखेंगे इसका आर बाय सी। तो रोज 1 2 बाय कॉलम चेक करेंगे 1 2 और 3। जी गाइस, ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल, कौन कौन सा कॉलम आपस में बराबर है। तो हमने इसके लिए फर्स्ट में यानी हमने देखा था कि कौन सा मैट्रिक्स, कौन सा कॉलम कब आपस में बराबर होता है, कब ये आपस में इक्वल होंगे। तो उसके लिए मेरा पिछला लेक्चर आपने अगर नहीं देखा तो उसको देखें, हमने इक्वल मैट्रिक्स के बारे में उसमें डिटेल से देखा था। तो अब हम देखते हैं इक्वल मैट्रिक्स को, बराबर कॉलम कौन से हैं। तो उसके लिए 2 कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन है ऑर्डर सेम हो और सेकंड कंडीशन है कि वो उनके क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए। 2 कंडीशन है इक्वल मैट्रिक्स की। फर्स्ट कंडीशन है क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट जो है वो सेम होने चाहिए और दूसरी जो कंडीशन है वो ऑर्डर सेम होना चाहिए। 2 कंडीशन है। तो उसके लिए अगर देखें ए जो मैट्रिक्स है ए और सी में अगर इसको 5 में से 2 माइनस कर दिया जाए तो वो 3 बच जाता है। तो हमें यहाँ पे सिर्फ ये बताना है कि कौन सा मैट्रिक्स इसके इक्वल है। तो ए जो मैट्रिक्स होगा वो किसके इक्वल होगा? सी के। अब ऑर्डर भी सेम है और क्या है, क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट भी सेम है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं बी की तरफ। अब हमें देखना है बी मैट्रिक्स किसके इक्वल है। तो उसमें देखें आई मैट्रिक्स को। तो आई मैट्रिक्स को अगर फर्दर सॉल्व किया जाए 3 3 और 2 5, तो देखें ये दोनों के ऑर्डर भी सेम है और क्या है, और क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट भी दोनों के सेम है। तो जो बी होगा वो किसके बराबर होगा? आई मैट्रिक्स के बराबर होगा। और ए जो है वो सी मैट्रिक्स के बराबर है, ए जो है वो सी मैट्रिक्स के बराबर है। अब हम चलते हैं डी मैट्रिक्स की तरफ। यहाँ पे डी में फर्स्ट जो यानी रो है वो 5 और 3 है। तो अगर देखा जाए जो हमारे पास मैट्रिक्स है इसमें कोई भी ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास जो फर्स्ट जो रो है 5 और 3 हो, इसमें 3 और 5 है, क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट सेम नहीं है लेकिन ऑर्डर इनका सेम है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट ई की तरफ। ई मैट्रिक्स को देखा जाए तो ई में 4 और 6, फर्स्ट कॉलम 4 6 4 6,
0 2 सेकंड कॉलम और इधर भी 0 2 है, यानी E और H आपस में क्या है, इक्वल है, बराबर है, इनके ऑर्डर भी सेम है और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम है। अगर अब हम नेक्स्ट चलते हैं G की तरफ और F को देखते हैं, तो इसमें 2 और 6 है कॉलम, इसमें 3 में से 2 माइनस कर दिया जाए तो 2 बच जाएगा, और 3 और 3 को प्लस कर दिया जाए तो 6 बन जाएगा। इस तरह ये जो आपके पास है G और F के यानी ऑर्डर भी सेम है और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं ये जे कॉलम की तरफ। जे कॉलम को अगर फर्दर सॉल्व किया जाए तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 और 2 4, 4 और 2 6, 2 में से 2 को माइनस कर दिया जाए तो 0 बच जाएगा, 2 में 0 प्लस कर दिया जाए तो 2 बन जाएगा। और ये भी देखा जाए तो ये E और H कॉलम के इक्वल है, तो E, H और J आपस में इक्वल है और GF आपस में इक्वल है, और उसके बाद AC आपस में इक्वल है, BI आपस में इक्वल है। तो ये है हमारे पास दूसरा क्वेश्चन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, एक्सरसाइज 1.1 और क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। फाइंड A, B, C एंड D। वैल्यू हमने फाइंड करनी है A, B, C और D की, और विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। इक्वेशन यानी जिसमें इक्वालिटी हो, बराबर की अलामत हो, यानी ये दो मैट्रिक्स आपस में बराबर हैं, इनको हमें देखना है, सेटिस्फाई करना है, और उसके बाद हमने क्या करना है, A, B और C और D की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अगर हमने देखा जाए तो इनके ऑर्डर तो सेम है। जो इक्वल मैट्रिक्स की दो कंडीशन है वो है हमारे पास, फर्स्ट कंडीशन है कि ऑर्डर सेम होने चाहिए, सेकंड कंडीशन जो है वो है कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए। यहाँ पे ऑर्डर सेम है, 2 बाय 2, रोज 2 है और यहाँ पे भी रोज 2 है, कॉलम 2 है और यहाँ पे भी कॉलम 2 है, ऑर्डर सेम है, लेकिन इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है आपस में सेम नहीं है। हमने सेटिस्फाई करना है, हमें देखना है कि यहाँ पे इक्वल है तो हमने इनको आपस में इक्वल लेके यहाँ से A, B और C और D की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी तो इक्वल होंगे। अगर ये कह रहा है कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर हैं, इक्वल हैं, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी आपस में इक्वल होंगे। तो आगे नेक्स्ट चलते हैं, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ये जो फर्स्ट एलिमेंट है A प्लस C इक्वल हम लेंगे यहां से 0 के, फर्स्ट एलिमेंट के। फिर फर्स्ट कॉलम का C माइनस 1 जो है सेकेंड एलिमेंट, और ये इक्वल होगा यहाँ पे 3 के। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं सेकेंड कॉलम की तरफ, A प्लस 2B इक्वल किसके लेंगे हम, माइनस 7 के, और 4D माइनस 6 इक्वल किसके होगा, 4D माइनस 6 इक्वल 2D के, क्योंकि आपस में दोनों जो मैट्रिक्स हैं, कॉलम हैं, ये आपस में बराबर हैं, तो इसलिए हमें इनके एलिमेंट्स भी आपस में बराबर लेने पड़ेंगे, क्योंकि वो कह रहा है, खुद कह रहा है कि इसमें दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं, बराबर हैं। तो यहाँ से अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है A, B और C और D की। तो उसके लिए सबसे पहले जो आपको सबसे ईजी लगे वो उसकी वैल्यू आप फाइंड आउट करना है। यहाँ पे सबसे इजी जो है वो C की वैल्यू फाइंड करना है, तो आप C की वैल्यू फाइंड करें, C -1 दूसरी तरफ जाके +1 हो जाएगा आपके पास, और C की वैल्यू निकल आएगी आपके पास 3 और 1 4। सबसे आसान थी C की वैल्यू निकालना, तो वो हमने वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब C की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट में पुट कर दूं यहाँ पे, तो ये हमारे पास +4 पुट कर दी और ये 0, 4 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा 0 -4। तो 0 में कोई चीज प्लस कर दें या माइनस कर दें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो A की वैल्यू भी हमारे पास निकल आई, वो क्या है -4। अब हम नेक्स्ट करते हैं, ये A की वैल्यू अगर मैं यहां पे पुट कर दूं -4 और +2 भी वैसे का वैसे रहेगा, -7 वैसे का वैसे रहेगा। अब हमने यहां से B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो -4 दूसरी तरफ जाके +4 हो जाएगा, ये लीजिए +4 हो गया। अब दो रकम है, एक रकम माइनस की है, एक रकम प्लस की है, तो जब भी इस तरह की कंडीशन हो तो साइन हम क्या करते हैं, बड़ी वैल्यू का लिखते हैं और वैल्यू प्लस माइनस माइनस करते हैं। 7 में से 4 गया तो 3 बच गया, अब ये बच गया 2B। अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, B की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों तरफ भी डिवाइड कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा। ये नहीं, ये B की वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट हो गई। अब लास्ट रह गई है D की वैल्यू, तो D की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, 4D यहाँ पे
4d यहाँ भी रहेगा, ये d वाली वैल्यू इस तरफ आके माइनस डी हो जाएगी 2d, और ये -6 दूसरी तरफ जाके +6 हो जाएगा। तो 4d में से 2d को माइनस करने से हमारे पास 2d बाकी बच जाता है, और यहां से 6 वैसे का वैसे ही आएगा। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, या आप 2 को दोनों तरफ डिवाइड कर दें तो इस तरह भी खत्म हो जाएगा। तो d की वैल्यू 3 आ जाएगी, कटिंग कर दें 2 3 6, तो ये d की वैल्यू आ गई। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, और इससे के साथ ही हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो जाती है। और अब नेक्स्ट मोर वीडियोस के लिए आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई वीडियो का आपको तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। ओके गाइस।